अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, जिसको हम बोलते हैं आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी आई से ऑथेंटिक। मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक है, ये काम करता है आज भी, और ये बहुत पुराना है। आरएसआई मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जैसे इसका नाम है, ये स्ट्रेंथ बताता है। इसको बोलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि अगर अगर एक भारी गाड़ी, जिसके अंदर लेट्स से ट्रक की बात करते हैं, एक ट्रक है जो जो खाली है, अगर वो चल रहा है तो उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगा आराम से। लेकिन उसी ट्रक के अंदर अगर बहुत सारा लोड है, और जब हम उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो उतना आसानी से नहीं रुकेगा। वो होता है मोमेंटम। तो कि कोई चीज अगर मोमेंटम के अंदर है, तो वो मोमेंटम में रहना पसंद करेगी। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ द नेचर। ठीक है, कोई चीज मोमेंटम में है, जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स आके रोकेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो वैसी ही रहेगी। तो ट्रेंड्स भी बेसिकली मोमेंटम पे काम करते हैं। तो कोई चीज अगर लॉन्ग ट्रेंड में है, बुल ट्रेंड में है, तो जब तक बेयर्स आके उसको रोकेंगे नहीं, वो बुल ट्रेंड में चलते रहेंगे। तो आरएसआई बेसिकली आपको बाजार का मोमेंटम बताता है। जिस भी स्टॉक में आप उसको प्लॉट करें, जिस भी आप उसको इंडेक्स में प्लॉट करते हैं, उस इंडेक्स में कितना मोमेंटम है, कितना दम है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा तो कि वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, उस ट्रेंड में दम है कि नहीं है, तो वो आपको आरएसआई बताता है। तो हम यहाँ पे चार्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको आरएसआई में एक चीज और भी बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और नीचे मैंने इसमें आरएसआई इंडिकेटर लगा रखा है। मैंने इसमें आरएसआई की वैल्यू ले रखी है 60 और 40, बट जनरली जो अ, एक वाइडली एक्सेप्टेड रेंज आरएसआई की ली जाती है, वो होती है आपकी 70 और 30। कुछ लोग 20 और 80 भी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 20, 80, 70, 30 या 60, 40 की मैं क्या बात कर रहा हूँ। आरएसआई बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर है। तो मोमेंटम जब भी किसी स्टॉक का एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, तो यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अब कभी कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ गई, वो ट्रेंड चलता रहेगा, बट प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट गो अप टू इन्फिनिटी। कि कोई स्टॉक 1 रुपए से शुरू हुआ, वो चलते 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 बिना किसी करेक्शन के 100 रुपए पहुंच गया, 100 से वो 1000 पहुंच गया, 1000 से 10,000 पहुंच गया बिना किसी करेक्शन के। इस बात की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो जब भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इसको बोलूंगा कि 4 रुपए ऊपर बढ़ा, 1 रुपए नीचे घटा, फिर 6 रुपए ऊपर बढ़ा, फिर 2 रुपए नीचे घटा, फिर 10 रुपए ऊपर बढ़ा, फिर 5 रुपए नीचे घटा, इस तरीके से। तो जो ये नीचे घटने वाली कहानी है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पुल बैक, कि जो प्राइस है वो प्राइस वापस नीचे आ रहा है, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। या फिर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम करेक्शन हो गया, कि बाजार में स्टॉक में करेक्शन आया। अब करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है। बड़ी जायज सी बात है कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग ही नहीं है, कि एक रेंज के अंदर, मैं जैसे अब बात करूं यहाँ पर, कि एक स्टॉक ऐसे ऐसे ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, बस छोटी सी रेंज के अंदर, तो इसमें कोई बड़ी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, ये एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे दूसरा एक चार्ट बनाता हूं, कि कोई स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, तो ये ट्रेंड था बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी और ये बाजार करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका आरएसआई प्लॉट करते हैं, तो ये बेसिकली एक ओवरबॉट जोन के आसपास आ चुका था। ये एक ओवरबॉट जोन हो चुका था। वहां जब ओवरबॉट जोन में था तो चल रहा था, लेकिन जब उसने मेजर अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा, तो स्टॉक ने आगे अच्छा करेक्शन दे दिया। थोड़ा रिवर्सल हुआ, फिर आगे डिसेंट करेक्शन दे दिया। ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट करेक्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कहीं बढ़ जाएगी कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है, तो उसमें करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आएगा या नहीं आएगा इमीडिएटली आप नहीं बता सकते। मतलब आई विल पर्सनली नेवर सेल अ स्टॉक, गो शॉर्ट इन अ स्टॉक जो ओवरबॉट है। वो ओवरबॉट कितने टाइम भी रह सकता है, नो बडी नोज। लेकिन जब ओवरबॉट के बाद वो वापस करेक्ट होना शुरू होगा, तो मैं उसमें जरूर अपनी शॉर्ट पोजीशन लूंगा। तो आरएसआई मुझे यही बताता है। आरएसआई मुझे एग्जैक्टली क्या बताएगा, तो है ना, वो 0 से लेके 100 के बीच में जो आरएसआई है, आरएसआई जब भी हम प्लॉट करेंगे, वो एक लाइन होती है जो
0 से 100 के बीच में ऐसे ऐसे चलती रहेगी, आपने देखा होगा। ना ये कभी 100 होगी, ना ये कभी 0 जाएगी। आरएसआई ना कभी 0 होती है, ना कभी 100 होती है। वो 99.99 तक चली जाएगी, लेकिन 100 नहीं जाएगी। वो 0.001 तक जा सकती है, लेकिन नीचे, लेकिन कभी 0 नहीं होती। तो जब भी ऑसिलेशन आपको दिखे और आरएसआई 70 से ऊपर चला जाता है, अगेन आई एम सेइंग कि ये एक सेल सिग्नल नहीं है, लेकिन 70 से ऊपर अगर आरएसआई है, तो बॉस आप मानिए कि आपका जो स्टॉक है वो थोड़ा ओवरबॉट तो हो चुका है। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर एग्जांपल देखिए कि आरएसआई ने हमें कहां बताया कि ओवरबॉट हो चुका है। एक सेकेंड, आई जस्ट पुट वर्टिकल लाइन। यहां पर हमें आरएसआई ने बता दिया कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, बट स्टॉक तो उसके बाद इतना और ऊपर चला गया, ये तो गड़बड़ हो गई। स्टॉक ओवरबॉट था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया होता तो मुझे तो बड़ा अच्छा खासा लॉस आ जाता। तो ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको शॉर्ट कर दीजिए। ओवरबॉट का मतलब कि उसका मोमेंटम बहुत टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एक्चुअली ओवरबॉट का मतलब, अगर कोई स्टॉक ओवरबॉट है, मुझे पर्सनली कोई ट्रेड लेना होगा तो मैं उसमें बाय ट्रेड ही लूंगा, मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर यह है कि जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट होके वापस सेल ट्रेंड में आता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट का एक छोटा सा ट्रेड देख सकते हैं, बट अगेन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड लेंगे तो दैट वुड बी द इजीएस्ट वे टू डिस्ट्रॉय द वेल्थ, विच एक्चुअली आई डू नॉट लाइक इट। तो आपको हमेशा जब भी कोई ट्रेड लेना है, चाहे आप लॉन्ग का ट्रेड लें या सेल का ट्रेड लें, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लेना है। तो आरएसआई आपको एक चीज तो बता देगी कि आप अपने ब्रोकर को फोन करके पूछते हैं या अपने दोस्त को पूछते हैं कि यार रिलायंस बहुत अच्छा भाग गया, क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। तो वहां पे आपको किसी को फोन नहीं करना, आपको सबसे पहले आरएसआई चेक करना है, क्या ये स्टॉक ओवरबॉट है। अगर तो ये ओवरबॉट जोन में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ओवरबॉट जोन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब ये ओवरबॉट जोन से नीचे आना शुरू होगा इसका आरएसआई, तो वहां पे आपको बिल्कुल कॉशियस हो जाना है। या तो आप अपना छोटा स्टॉप लॉस लेके, अगर आपका लॉस आ रहा है तो एग्जिट हो जाइए, और वहां से एक शॉर्ट ट्रेड देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट ओवरबॉट जोन में कभी भी आपको सेल का ट्रेड, किसी बाय स्टॉक में, कोई स्टॉक अगर बाय में है और वो ओवरबॉट जोन में, तो कभी भी आपको उसमें सेल का ट्रेड नहीं लेना। तो थंब रूल से भागते हुए स्टॉक को कभी भी शॉर्ट नहीं करना, और गिरते हुए स्टॉक को कभी बाय नहीं करना। 99% रिटेलर इसका उल्टा करते, कि जो चीज गिर रही है उसको तो खरीद ले, ये तो बहुत गिर गई है, ये तो बाउंस करेगी। बट आप ये समझिए कि अगर कोई चीज गिर रही है, तो वो किसी एक आदमी के बेचने से नहीं गिर रही। ओवरऑल बाजार में सेंटीमेंट नेगेटिव है। हम बाजार में किस किस से लड़ेंगे? मेरे 100 शेयर खरीदने से या मेरे 5,000 शेयर खरीदने से कोई स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो जाएगा ना। या तो मेरे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी हो कि मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए और मैं लगाता जाऊंगा जब तक ये स्टॉक रिवर्स नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट पॉइंट सिंपल सा ये है कि भागते हुए शेयर को, जो स्टॉक ट्रेंड में है, उसको कभी शॉर्ट नहीं करना, गिरते हुए स्टॉक को कभी बाय नहीं करना। गिर रहा है तो आप उसको और गिराइए, स्टॉक भाग रहा है तो उसको और खरीदिए। ये सिंपल रूल आपको फॉलो करना चाहिए, बट हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ, कि अगर मेरी गलती है तो वो गलती बड़ी छोटी होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आरएसआई का मैंने आपको मोटा मोटा फंडा समझाया कि 70 से ऊपर अगर आरएसआई ट्रेड हो रहा है, तो स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में है। ये कितने टाइम भी ओवरबॉट जोन में रह सकता है? हो सकता है 2 दिन रहे, हो सकता है 2 महीने और रहे। अगर कोई फंड हाउस बाइंग करे जा रहा है उसके अंदर, तो ये 2 महीने क्या 3 महीने भी रहेगा, जब तक फंड हाउस का जो टारगेट है उतने स्टॉक्स खरीदने का वो पूरा नहीं होगा। तो मैं क्यों शॉर्ट करूंगा? मैं तो बड़े 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 स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ ही खड़ा हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा ओवरबॉट जोन में? लेट्स बाय इट। पर्सनली मेरा ट्रेड ये होगा कि मैं इसको बाय करूंगा, स्टॉप लॉस जरूर रखूंगा। जब ये सेल होना शुरू होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस काटूंगा, वहां पे मैं देखूंगा कि अगर मुझे कुछ सेल ट्रेड लेना है तो मैं लूंगा। बट मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नींद में भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो ये हमने बात करी आरएसआई की। आरएसआई आपको एक ओवरऑल मोमेंटम बाजार का बता देता है कि 70 से ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, 30 से नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है।
प्रोबेबिलिटी है कि 70 से ऊपर अगर ओवरबॉट है तो जहां से भी रिवर्सल होगा तो एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है। 30 से नीचे है तो अगर रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ तो रिवर्सल भी अच्छा आ सकता है, बट 30 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं खरीद नहीं लूंगा। 70 से ऊपर ट्रेड कर रहा है आरएसआई तो मैं उसको शॉर्ट नहीं करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा।